प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नाटो से अलग हो सकता है अमेरिका, नाटो को लेकर रुख बदल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। असंतुलित रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। अमेरिका से ये मैसेज दिया जा रहा है, नाटो को लेकर अपने रुख में परिवर्तन कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और नाटो से क्या अलग होगा अमेरिका, क्या कह रहा है अमेरिका की सरकार क्या कह रही है। ट्रंप अब नाटो को लेकर अपना रुख बदल सकते हैं। ट्रंप ने नाटो को लेकर एक बयान जारी किया है। क्या है वो बयान? परेशानी में अमेरिका की मदद नहीं कर सकता नाटो, असंतुलित रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। लंबे समय से नाटो की धुरी रहा है अमेरिका, और अमेरिका करता है नाटो अलायंस में अधिकतर फंडिंग। ये सारे तर्क हैं ट्रंप के। और देखिए, यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि नाटो से अगर अमेरिका अलग होता है तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यूरोप के देशों को अपना रक्षा बजट और बढ़ाना होगा। जर्मनी, फ्रांस, यूके को सैन्य ताकत में करना होगा इजाफा। रूस के पास पूर्वी यूरोप में प्रभाव बढ़ाने का मौका है। चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पकड़ मजबूत कर सकता है। ताइवान दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ सकता है। और उस बीच देखिए, अमेरिका और नाटो के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने नाटो पर बड़ा हमला किया है। परेशानी में अमेरिका की मदद नहीं कर सकता नाटो, ये ट्रंप कह रहे हैं। कहीं ना कहीं नाटो की अहमियत, उसकी ताकत को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा गया वो आपने सुना। सुमित, किस तरह से आप देखते हैं, क्या अब पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप के रिश्ते उस मुहाने पर आ चुके हैं जहां रूस का साथ देते हुए अमेरिका नाटो से बाहर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से तो ये लग रहा है कि वो हर एक्स्ट्रा बैगेज को ड्रॉप कर देना चाहते हैं। चाहे वो आप नाटो कह लीजिए, चाहे आप वो यूएन भी कह लीजिए, चाहे आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, वो हर किसी से अब अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट की नीति है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, हथियार बनाने में और हथियार को वॉर जोन में चलाने में लंबा फासला होता है। वो यूरोप ने तय नहीं किया है, वो अमेरिका ने तय किया है, वो रूस ने तय किया है, वो यहां तक कि आप कह सकते हैं यूक्रेन ने भी तय कर लिया है 3 साल के अंदर। उसे भी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन अब यूरोप के देशों पे 30 साल से 40 साल से वो एक्सपीरियंस नहीं है। हथियार बना ले, लेकिन वॉर जोन के अंदर जो पैकेज चाहिए होता है वॉर जोन की प्रैक्टिस का या फिर उसकी हर एक्सपर्टीज का, वो यूरोप के पास नहीं है। और यूरोप के पास यही लैकिंग पॉइंट है। अब यूरोप अपने बाकी देशों को कंसोलिडेट करना चाहता है, और उसके लिए एक बड़ा रीजन चाहिए। तो यही डर है रूस का कि रूस आके अटैक करेगा, रूस आके अटैक करेगा। इस डर को दिखाकर वो यूरोप के बाकी देशों को कंसोलिडेट करना चाह रहा है। बिल्कुल, यानी ये मुमकिन नजर आ रहा है कि नाटो से आने वाले वक्त में अमेरिका अलग रुख अख्तियार कर ले। यानी सारे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।